बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ अंडा बिरयानी। आप इस एग राइस भी कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने पहले से तैयार की हुई हैं। आलू को भी मैंने बॉईल कर लिया था, चावल भी मैंने बॉईल किए हुए हैं, अंडे भी मैंने बॉईल कर लिए हैं। तो चलिए आए स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें तैयार करने में मुझे तकरीबन 1 घंटा लगा है। तो चलिए आए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने कढ़ाई ऊपर रख दी है। सबसे पहले हम घी डालेंगे। सबसे पहले मैं इसमें घी डालूंगी जो मैंने लिया है हाफ प्याली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं इसमें प्याज डालूंगी। ये मैंने प्याज ली है छोटी, जिसे मैंने चॉप कर लिया है। आप छोटी प्याली भी ले सकते हैं। प्याज को हमें हल्का ब्राउन करना है। हमारे प्याज का रंग हल्का ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट जो लिया मैंने 1 खाने वाला चम्मच। इसे भी थोड़ी देर भून लेंगे। अब मैं इसमें दही ऐड कर दूंगी जो मैंने ली है छोटी 1 प्याली। अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट डालूंगी जो मैंने 2 टमाटर थे जिनको मैंने चॉप कर लिया है। थोड़ी देर इसे भूनेंगे हम अच्छी तरह। अब मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूंगी जो मैंने साबुत गरम मसाला लिया है 1 खाने वाला चम्मच।
अब मैं इसमें सब्ज़ मिर्च डालूँगी, जो मैंने 4 अदद ली हैं, जिनको बारीक मैंने कट कर लिया है। अब मैं इसमें 2 खाने वाले चम्मच सुरख मिर्च डालूँगी पीसी हुई। अब मैं इसमें हल्दी डालूँगी 1 खाने वाला चम्मच। अब मैं इसमें नमक डालूँगी, जो मैंने लिया 2 खाने वाले चम्मच। आप अपने हिसाब से नमक मिर्च सब कुछ डाल सकते हैं। मेरा चम्मच छोटा था, इसलिए मैंने 2 खाने वाले चम्मच लिए हैं पूरे। अब मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी, जो मैंने बॉयल करके रेशे कर लिए थे। अब इसमें आलू जाएंगे। ये आलू मैंने लिए थे 3 से 4 अदद आलू हैं, जिनको मैंने बॉयल कर लिया था। आप ना भी बॉयल करना चाहें तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इन्हें हल्का सा बॉयल कर लिया था। अब मैं इसमें धनिया डालूँगी, जो मैंने लिया 1/2 प्याली। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब मैं आँच हल्की करके इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। हम इसे ढक के रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि हमारी चीज़ें जो थोड़ी सी खड़ी थी वो भी गल जाएं। आँच हमने धीमी कर दी है। चलिए हम अब चेक कर लेते हैं, जो हमने 2 से 3 मिनट के लिए इनको ढक के रखा था। ये देखें, बिरयानी का मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है। मैंने ये सब चीज़ें बॉयल की हुई थी, इसलिए मैंने इनको टाइम थोड़ा दिया है। आपने अगर बॉयल नहीं करनी तो आप इनको ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, ताकि आलू ये गल जाए। मैंने तो ये सबसे पहले सारी चीज़ें पहले गला के रखी हुई थी, इसलिए मैंने इनको टाइम बहुत थोड़ा दिया है। मैंने आज तेज़ कर दिया, जो दही ने पानी छोड़ा है वो खुश्क हो जाए, फिर हम इसे उतार लेंगे।
चम्मच को बहुत एहतियात से हिलाएं ताकि हमारे आलू ना टूटने पाए। घर में खाने हो तो टूट भी जाएं तो चल जाते हैं, मेहमानों के आगे नहीं अच्छे लगते, इसलिए बहुत एहतियात के साथ चम्मच हिलाएं। ये आलू ना टूटें क्योंकि गले हुए हैं, इसलिए जल्दी टूट जाते हैं। हमारी बिरयानी का मसाला बिल्कुल तैयार है, हम इसे उतार लेते हैं। ये मैं साइड पे करके अब हम चावलों की तह लगाएंगे। आँच मैं धीमी कर दूंगी बिल्कुल, क्योंकि हमने दम पे रखनी है बिरयानी। तह लगा के आँच बिल्कुल धीमी कर दूंगी। ये मैंने कढ़ाई ली है, आप पतीली भी ले सकते हैं। मैंने कढ़ाई ले लिया, पतीली लें, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा घी डालूंगी जो मसाले में से लेके नीचे हल्का हल्का हम ग्रीस करने के लिए घी डाल देंगे। अब मैं इसमें चावल डालूंगी। सबसे पहले ये चावल मैंने हाफ केजी लिए थे, जिनको मैंने बॉईल किया हुआ है पहले से। इसमें हाँ, मैंने जो आलू वाला हमने बिरयानी का मसाला तैयार किया था वो डालेंगे। मसाला जो हमने तैयार किया था वो हमने डाल लिया। अब हम इसे ढाँप के रख देंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि ये दम पे आ जाए। आँच हमने बिल्कुल धीमी रखनी है। चले आए हम चेक करते हैं जो अपने ही बिरयानी को हमने दम पे रखा था। बिस्मिल्लाह। ये देखें, मैंने अपना मसाले को मिक्स कर लिया था। हमारे चावल बिल्कुल तैयार हैं। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी है। अब हम डिश आउट करेंगे इसे। चले आए हम डिश में इसे निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, चावल मैंने डिश आउट कर लिए हैं। अब ये अंडा बिरयानी थी, तो ये अंडे मैंने 6 अदद लिए हैं, जिनको मैंने ऐसे कट कर लिया है। अब इनके साथ सजावट करेंगे हम अपनी बिरयानी की।
चलें जी, हमारी अंडा बिरयानी बिल्कुल तैयार है। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी की आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके। प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।